Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Saloon and I am Engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस AutoCAD में हम डिस्कस करेंगे आज 3 स्टोरी हाउस बाथरूम डिटेल्स। हम आज बाथरूम्स की डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बाथरूम में इस्तेमाल होंगी और हर वाशरूम की टाइलिंग डिटेल्स जो भी है सारी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास एक वॉशरूम है कॉर्नर वाला। तो नीचे हमने ये जहाँ पे शावर के लिए एरिया है, ये जहाँ पे इसका वॉश बेसिन है, ये कमोड है। ये जहाँ पे इसकी जो डिमेंशन है 3 फुट और ये 2 फुट 5 फुट यानी कि 5.5 फुट इसकी डिमेंशन है। और ये 3x3 का यहाँ पे शावर एरिया है। तो सबसे पहले जहाँ हमने फ्लोर पे तो ये दिखा दी ये चीज़ें, और यहाँ पे टाइल दिखा दी। ये टाइल हमारे पास जो है सिरामिक्स टाइल है, 8x8 इंच की टाइल फ्लोरिंग है। और ये कमरा, ये इसकी वाल्स हैं। ये हमने पहले सबसे पहले ये प्लान बनाया और ये यहाँ पे बाथरूम डिटेल्स लिखी 1। पहली डिटेल एक वाशरूम की है। तो जहाँ पे हम सेक्शन ए काटेंगे इसमें, और इसी का एक सेक्शन बी काटेंगे, यानी हर वाशरूम की हम अलग-अलग से 2 डिटेल्स बनाएंगे। उसमें वाल्स के ऊपर जो भी एक्सेसरीज हैं, जो भी है सारा कुछ लगेगा आपको। अच्छा, इसमें सेक्शन ए काटें तो सबसे पहले इस तरफ को अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये भी इसमें ख्याल रखें कि ये इसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ को हमने सेक्शन काटना है और उसको देखना है इस तरफ को। जब इस तरफ को देखेंगे तो जो हमें ये वाली वाल नज़र आएगी। तो उसमें ये देखें, सबसे पहले सेक्शन ए में हम बनाएंगे, ये इसकी लाइन लगाएंगे। जैसे ये दोनों वाल्स बनाएंगे, इसके अंदर हैचिंग लगाएंगे। ये जहाँ से वेंटिलेटर कट गया 2 फुट का, ये जहाँ से नीचे ये हमें पता चल गया कि जहाँ पे जो वेंटिलेटर है जहाँ से 5 फुट ऊपर लगा के यानी उठा के हम लगाएंगे 2 फुट का। फिर इसके ऊपर जहाँ पे लिंटल है तो यानी कि 7 फुट दरवाज़ा होता है, 7 फुट के हिसाब से हमने टाइल लगानी है। यानी ये सारी चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जो दरवाज़ा है वहाँ दूसरी साइड पे वो भी इसी लेवल पे आ जाएगा। तो जहाँ से हमें ये चीज़ें नज़र आएँ कि दीवार पे टाइल लगी हुई है 7 फुट हाइट तक, यानी यहाँ से हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा, ये पता चल जाएगा कहाँ, क्योंकि ये वहाँ अलहदा हाइट नहीं लिखी होगी, ये इस सेक्शन के अंदर लिखी होगी कि सिरामिक टाइल जो है वो कितनी हाइट पे लगनी है, 7 फुट हाइट है। और ये भी ख्याल इसमें आपको पता चलेगा कि ये इसका टॉप जो है इसके बराबर होगा, विंडो के बराबर। तो ये 8x8 इंच की सिरामिक टाइल क्लैडिंग होगी और यहाँ पे इस तरीके से ये कमोड लगा होगा। और जहाँ ये फिनिश फ्लोर लेवल है, यहाँ हमारी सीलिंग आ जाएगी। तो ये इसका सेक्शन ए बन जाएगा। इसके अंदर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कमोड इस तरीके से लगा हुआ है, यानी सीट नहीं है बल्कि कमोड। इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा इसकी हाइट से और इसके एलिवेशन से कि ये जो चीज़ है ये सीट है या कमोड है। तो जो वाज़े तौर पे हमें पता चल गया कि ये कमोड है, और हमें इससे टाइल का पता चल गया कि टाइल की हाइट क्या है और ये वेंटिलेटर की हाइट क्या है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। और ये हमें फ्लोर लेवल से फिनिश फ्लोर लेवल से 7 फुट हाइट तक हमने टाइल लगानी है, और टाइल भी है 8x8 की सिरामिक टाइल। तो ये तो हो जाएगा सेक्शन ए। इसके बाद सेक्शन बी हम काटेंगे। सेक्शन बी ये देखिए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, तो ये दीवार कटेगी, ये दरवाज़ा कटेगा। तो जहाँ से देखें सेक्शन बी हम जहाँ से ये लाइन लगा के फिर इस तरफ से दीवार जो कटी ये वाली दीवार बनाएंगे। और यहाँ पे दरवाज़ा कटा है तो ये दरवाज़ा बनाएंगे। 7 फुट हाइट का दरवाज़ा है, यहाँ पे ये देखें इस साइड पे दरवाज़ा है। तो ये दरवाजे का हम जहाँ पे निशान बनाएंगे, और ये फुल 7 फुट हाइट तक है। तो जहाँ पे इसके दरवाजे के ऊपर जो बड़ा लिंटर है तो इसलिए बड़ा लिंटर बनाया। ये भी ख्याल रखेंगे वेंटिलेटर पे छोटा बनाया और जिस पे बड़ा बनाया। यहाँ से हमें ये सबसे पहले हम टाइल ड्रा करेंगे कि कितनी टाइल लगेंगी ऐसे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये देखें हमें उस तरफ
सामने को देख रहे हैं तो ये वेंटिलेटर नज़र आता है, तो वेंटिलेटर भी बनाएंगे हम। ठीक है, 3 फुट का और 2 फुट ऊपर। और इसमें ये भी आप ख्याल रखें कि 1 2 3 4 और ये 4.5, यानी कि 36 जो है 8 इंच की 4 टाइलें लें, 32 हो गया, प्लस 4 इंच और हो जाएगा 36। तो इसलिए इसको बिल्कुल इसको जस्टिफाई होना चाहिए कि टाइल जहाँ से इसको सीधी लगाएं, यहाँ पे टाइल को काट के लगाएं। तो इसकी सेटिंग इस तरीके से आपने करनी है। 4.5 इंच की टाइल लगेगी, जहाँ से पूरा पीस नीचे तक एक जैसा लगाएं, और फिर इसी पैटर्न को आगे लेके जाएं, जहाँ से पूरा होगा इस तरीके से एंड तक चला जाएगा, और जहाँ से ये आधा पीस जहाँ ऊपर चला जाएगा। ये वेंटिलेटर है, ये इसमें एल्युमिनियम की होगी, और ये शीशे का निशान है, ये भी आपने इसके ऊपर बनाना है। और आमतौर पे इसको ग्रीन यूज़ कर ब्लू में लगाते हैं, इसलिए आप भी इसका ब्लू में बनाएं। और जहाँ पे आप लिखेंगे 8 बाई 8 इंच सिरेमिक टाइल है, इसको सारी को आप डिवाइड कर लेंगे 8 के हिसाब से। आप इसको ऑफसेट बना के जो जैसे भी है हैच के साथ बनाएंगे या ऑफसेट के साथ बनाएंगे, तो आप जहाँ इसकी सारा लेआउट बना लेंगे कैसे कैसे टाइल्स लगेंगी और कितनी लगेंगी। और फिर यहाँ इसके देखें इस तरफ हम इसका डिमेंशन दे देंगे 5 फुट हाइट पे, और आगे 2 फुट ऊंचाई इसकी। तो यहाँ से भी आपको इसका पैटर्न पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि टाइल जो है बिल्कुल टॉप पे बराबर जा रही है, ना नीचे रुकेगी ना ऊपर जाएगी ज़्यादा, तो बिल्कुल एक लेवल पे। एक्चुअली इसको बनाने का डिटेल बनाने का मकसद ही यही है कि जब आप टाइल लगाएंगे तो इसी एक पैटर्न से लगाएंगे कि बिल्कुल जहाँ वेंटिलेटर आता है उसके टॉप पे ये सीधा जाएगी, ये नहीं कि 2 इंच 1 इंच ऊपर चला जाए और फिर ये नीचे रह जाए, जहाँ पे फिर साफ ज़रा पीस तो नहीं लगेगा। तो इसमें जहाँ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको टॉप से ऊपर से नीचे को शुरू करें, ताकि जो भी कट पीस है वो नीचे की तरफ जाए। अगर आप नीचे से सेट करके ले जाएंगे तो ऊपर जाके जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई 1 इंच नीचे रह जाएगा, 1 इंच ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर चला जाएगा तो ज़्यादा मसला होगा कि जहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगेगी और वो बहुत बुरा लगे। तो इसका यही मतलब सेक्शन बनाने का, डिटेल बनाने का मेन जो हमारा मकसद यही है कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइल बुरी ना लगे। तो ये तो एक वाशरूम का हो गया। इसके बाद दूसरी साइड का वाशरूम हमारे पास है, ये वाला बाथरूम डिटेल 2। दूसरा वाशरूम है उसके जहाँ से एंट्रेंस में इस साइड पे है कमोड, और ये सामने शावर एरिया है। और ये इस तरीके से ये देखें वैनिटी, ये वैनिटी लगी हुई है, ये यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा सेक्शन में भी। और ये गुलाई भी बताती है कि ये इस तरीके से इसकी स्लैब डाली और यहाँ इसके अंदर वैनिटी लगी है। यहाँ इसकी डिटेल भी दे दी वैनिटी की, आप स्लैब डाल लेंगे। ये देखें यहाँ भी हमने डिटेल इसकी अलग-अलग से सारी दे दी है। सबसे पहले जहाँ पे नीचे हमने फ्लोर टाइल दे दी 8 बाई 8 इंच की टाइल फ्लोरिंग है सिरेमिक, तो इसकी भी सेटिंग यहाँ से हमने कर ली। दरवाजे के शुरू से आगे तक पीस जो है जहाँ पे आ जाएगा, जहाँ इस साइड पे या ये दरवाजे के पीछे आ जाएगा। तो ये देखना ज़रूरी है कि सेटिंग किस तरह इस तरह को सही आती जाए इस तरह। तो इस तरह की जो नीचे चला जाएगा इसकी जहाँ ही इसको लगाया, ये भी दरवाजे के पीछे रह जाएगा। और ये वाली साइड को हमने पूरी टाइल लगा दी। तो यही प्लानिंग हमने देखनी होती है। ये थोड़ा सा 2 इंच डीप है ताकि जहाँ पे पानी जो बाहर की तरफ ना निकले, इसको लहदा से हमने लगा दिया। अब हम इसके बाद आ जाएंगे इसके 2 सेक्शन काटने हैं। ये एक सीसी सेक्शन है और ये डीडी, यानी एक इस तरफ को है और एक उस तरफ को है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन डीडी है। सेक्शन डीडी में ये देखें इसने दिखाया है वर्टिकल की, ये स्लैब डालेंगे जहाँ जाके ऐसे 8 इंच नीचे को जाएगी और 2 फुट चौड़ी हो गई। ये हम इसके ऊपर मार्बल लगाएंगे और इसकी नोजिंग करेंगे। और जहाँ पे वैनिटी बन जाएगी, वैनिटी लगेगी, और जहाँ इसका पाइप है यहाँ से इस तरफ को निकल जाएगा बाहर की तरफ। ये चूँकि सेक्शन इस तरफ है तो ये यहाँ पे ये वैनिटी कट गई इस तरफ दाएं तरफ, और ये इस तरफ जो आपको कमोड नज़र आएगा। ठीक है, जिससे भी ये पता चला कि ये कमोड है। और फिर इसके बाद यहाँ पे टाइल्स आ जाएंगे। तो ये देखें, ये सामने दरवाज़ा जो है नज़र आ रहा है बंद, तो इसका भी यहाँ पे बिल्कुल दरवाजे के टॉप तक टाइल जो है वो पूरी लगेगी। और दरवाजे के इस साइड पे जो है टाइल कट के लगेगी, जो भी पीस लगेगा 4.5 इंच का 5 इंच का
ये पीस इसके साइड पे आ जाएगा। तो ये जहाँ पे 8 इंच बाई 8 इंच सिरामिक टाइल क्लैडिंग आ जाएगी। और ये फ्लोर लेवल है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस 2 फुट 8 इंच पे इसकी हाइट है। और ये ऊपर जो है बाकी जगह बच जाएगी 4 फुट 4 इंच, ठीक है। और जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने मार्बल लगाया है, 3/4 इंच तक मार्बल है ऑन टॉप, ठीक है। टॉप के ऊपर 1 इंच का मार्बल हम लगाएंगे। तो इससे कलर जो है, जो भी अप्रूव्ड होगा वो कलर लग जाएगा मौके पे। तो ये तो हो गया सेक्शन डी। इसके बाद सेक्शन सी आ जाएगा, वो इस तरफ को आ जाएगा, इसमें दरवाज़ा कटेगा। ये देखें, वैनिटी सामने आ जाएगा, इस तरफ से दरवाज़ा कट गया। दरवाज़ा कटने के साथ ही सामने हमें टाइल नज़र आ जाएगी, और जहाँ पे वैनिटी नज़र आए, वैनिटी देखें ये गुलाई में है, यहाँ पे जहाँ देखें, जहाँ जैसे जो गुलाई में आ रही है वहाँ पे हमने इस तरीके से ये लाइनें लगा दें। ये देखें, ये गुलाई में है इस तरफ को, ये देखें, ये इसका डिज़ाइन बन रहा है ऐसे ऐसे करके। तो ये सारे में जो लाइंस के नज़दीक दूर करेंगे, उससे पता चलेगा कि ये, अगर आप सीधा बना देंगे तो वो बिल्कुल सीधा समझेंगे। लेकिन ये जो हमने लाइनें लगाई हैं, ये इस चीज़ को शो करती हैं कि ये इसमें गुलाई है, तो इसकी गुलाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और ये इसका नीचे बाउल आ जाएगा, और जो वैनिटी का, और नीचे ये इसके पाइप आए। ये भी ज़मीन से 2 फुट 8 इंच उठा के, अब जहाँ से 6 इंच ऊपर करके हमने मिरर लगाना है। और ये 3 फुट 10 इंच का, ये भी यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि ये टाइल के टॉप बराबर आ रहा है, ठीक है। जहाँ से यानी 3 फुट 10 इंच का, यानी 4 फुट का पूरा नहीं लगाया, बल्कि इसको थोड़ा ये ऊपर जो इसके फ्रेम लगा दिया, इसके अंदर हमने मिरर लगा दिया। ये वैनिटी के ऊपर होगा, और इस तरफ जो है ये देखें, ये वाली वाल कटी है, इसके वेंटिलेटर कटेगा, और यहाँ पे इसका ये लिंटल कटेगा। इस तरफ ये दरवाजे का लिंटल भी आपको नज़र आएगा, इसमें भी आप हैच करेंगे। यहाँ पे, और इसके बाद इसको आप इसके साथ हैच कर दें, मैच प्रॉपर्टी कर दें, तो ये जो हो जाएगा दरवाजे का लिंटल। इनके डिस्टेंस दे दें, और यहाँ पे ये देखें एरो के साथ हमने बता दिया कि जहाँ पे 3/4 इंच तक मार्बल है एज टॉप। टॉप के ऊपर मार्बल लगा देंगे, ये हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास डिटेल 2। 2 वाशरूम्स हो गए। अब तीसरा वाशरूम आ जाएगा। तीसरा वाशरूम जो है हमारा बाथरूम डिटेल 3 है। इसमें वैनिटी लगी है, लेकिन इसमें थोड़ा स्टाइल और है। तो इसमें पहले हम यहाँ पे टाइल लगाएंगे, फिर इसका सेक्शन जो है 2 सेक्शन काटे हैं। तो पहला सेक्शन है सेक्शन एट FF फिनिश फ्लोर लेवल। इसमें ये देखें, इसमें कमोड का स्टाइल और है। ये भी देखें कि हर जगह पे कमोड किस तरीके से लगा है, कौन सा स्टाइल है। ये इसका साइड एलिवेशन है, इसलिए आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। और जहाँ पे वैनिटी आ गई, ये सारा कुछ इसका आप बनाएंगे। ये टाइल आ जाएगी इसके अंदर, ये वेंटिलेटर आ गया, और ये 8/8 इंच की सिरामिक टाइल आ गई। और ये इसका स्टैंडर्ड है 2 फुट 8 इंच, यानी कि 32 24 और 8 32 32 आ जाएगा। तो ये इतना उठा के हम यहाँ पे इसको रखेंगे स्लैब को। तो ये सेक्शन आ जाएगा FF, और दूसरा सेक्शन है इस तरफ को EE। इसमें शावर नज़र आएगा। ये इसके ऊपर जो है मिरर है। ये हमारी स्लैब आ गई, वैनिटी आ गई, इसके ऊपर मिरर लगेगा। ये देखिए इतने साइज़ का है, और ये 6 इंच उठा के इसको लगाएंगे, और ये टॉप तक जाएगा। और जहाँ पे टाइल आ जाएगी 8/8 इंच की, ये फिनिश फ्लोर लेवल लिख देंगे। तो ये तरतीब से हमने सारी चीज़ें इस तरीके से बनानी है। ये दीवार कटेगी, ये इसका लिंटल है, ये सारी डिटेल्स हम इस पर लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारा लास्ट में हमारा
वाशरूम जो है बाथ डिटेल 4, चौथा वाशरूम जो है हमारे पास है। उसकी पहले तो हमने ये डिटेल्स दी हैं। इसके अंदर जो शॉवर के लिए बनाएंगे ये जगह 2 इंच डीप होगी, और फिर यहाँ पे इसमें भी हमने वही स्टाइल अपनाया। ये स्लैब इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे वैनिटी लगाएंगे, और ये मैक्सिमम इसकी 2 फुट यहाँ पे होगी, बाकी इसको कम करते जाएंगे और यहाँ से 9 इंच रखेंगे। ये सारी डिटेल जहाँ हम देंगे, और ये बाहर की तरफ जो हम इसको डिटेल देंगे, जहाँ पे एंड पे ये 1 फुट आ जाएगी, और ये 2 फुट छोड़ के आगे ये शुरू हो जाएगा शावर का एरिया, और यहाँ से 3 फुट हो जाएगा, इस तरफ को भी 3 फुट हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लोर ट्रैप हो गया। अब इसके सेक्शन हम काटेंगे। ये देखें, इसका भी फ्लोर है, हम यहाँ शो कर देंगे कितनी टाइल्स आएंगी और किस तरफ को ये पीस आएगा। यहाँ से हम सामने से पूरी रखेंगे और इस तरफ को पीस डालेंगे। सेक्शन इसका सबसे पहले जी है, ये ऊपर हम देख लेंगे। फिनिश फ्लोर लेवल से हम इसको 7 फुट तक टाइल लगाएंगे। यहाँ पे दरवाज़ा है पीछे, यहाँ पे ये देखें वाश कमोड आ गया, वैनिटी आ गई, इसकी हाई डिटेल हमने दे दी। फिर ये हमने टाइल की कितनी टाइलें यहाँ आप गिन के देख सकते हैं, 7 फुट में कितनी टाइलें लगेंगी वो पूरी यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगी। तो सारी डिटेल जहाँ इसके पैटर्न बनाने का यही है कि बाद में वहाँ पे कोई गलती ना हो। यहाँ पे भी सबसे पहले जहाँ पे देखें ये 4.5 इंच का पीस दरवाजे के साथ है, तो जहाँ पे हमने लगाया। और जहाँ इसकी ये देखें मार्बल टॉप जो है इसका भी हमने यहाँ पे लिख दिया 3/4 इंच, यानी 1.25 इंच का मार्बल जहाँ पे वैनिटी के ऊपर लगेगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन आ जाएगा HH जो है। HH में वैनिटी इस तरीके से है, और इसमें ये देखें इसकी गुलाई है। ये जो लाइनें नज़दीक नज़र आ रही हैं, ये बताती हैं कि ये यहाँ पे गुलाई है, इसके अंदर सीधी नहीं है। ये भी स्टाइल शो करना बहुत ज़रूरी है। ये नीचे पाइप है, इसका वेस्ट पाइप यहाँ इतनी हाइट तक, ये देखें यहाँ पे दरवाजे की बिल्कुल हाइट से मिरर भी उतना लगेगा। मिरर को भी हमने अच्छे से बनाया, और ये यहाँ पे इसके ऊपर वैनिटी के ऊपर यहाँ भी हमने शो कर दिया। यानी ये नहीं है कि कोई चीज़ मिस हो जाएगी, अगर किसी एक सेक्शन में मिस हो जाए तो दूसरे पे आप लाजमी वो चीज़ देखेंगे कि जहाँ पे इसकी क्या हाइट है, क्या इसकी टाइल है, कौन कौन सी, क्या साइज़ है, इसका साइज़ क्या है। 3/4 इंच मार्बल है। तो गाइस इस पर काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, और ये साफ ज़रा इतनी आसानी से ये सारी डिटेल्स नहीं बनती जो कि हमने आपको बड़ी मेहनत करके यहाँ बना के दिखाई है। तो गाइस ये तो हमारा हो जाएगा बाथरूम डिटेल्स। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।